कभी कभी दुनिया के मंच पर कही गई एक बात, एक छोटा सा मजाक बहुत बड़े सवाल खड़े कर देता है। वैश्विक गठबंधन, एनर्जी सिक्योरिटी, सब कुछ दांव पर लग जाता है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक टिप्पणी ने एक बड़े भू राजनीतिक संकट की परतें खोल दी। बस यही वो शब्द थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के प्रधानमंत्री से ये बात कही और देखते ही देखते एक डिप्लोमैटिक तूफान खड़ा हो गया। तो सीन कुछ ऐसा था, जगह थी व्हाइट हाउस। अमेरिका और जापान, दो बड़े देशों के नेताओं के बीच एक बहुत अहम मीटिंग चल रही थी। माहौल काफी सीरियस था, जब तक कि इस एक कमेंट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और जैसे ही ये बात कही गई, कमरे में जो रिएक्शंस थे वो बिल्कुल बट गए। एक तरफ अमेरिकी पक्ष हंस रहा था और दूसरी तरफ जापानी डेलीगेशन एकदम पत्थर की तरह शांत। ये सिर्फ एक ऑकवर्ड मोमेंट नहीं था, ये दिखा रहा था कि दो संस्कृतियों और सियासी सोच में कितना गहरा फर्क है। देखिए, जापान के लिए पर्ल हार्बर मजाक की बात बिल्कुल नहीं है। ये उनके इतिहास का एक बहुत दर्दनाक हिस्सा है, जो उन्हें वर्ल्ड वॉर II, हिरोशिमा और नागासाकी की उस भयानक तबाही की याद दिलाता है। ये एक ऐसा जख्म है जो आज भी बहुत गहरा है। लेकिन ये मजाक बस यूं ही नहीं किया गया था। असल में ये एक बहुत ही गहरे और गंभीर सवाल का जवाब था। एक ऐसा सवाल जिसमें ग्लोबल पावर, भरोसा और एनर्जी सब कुछ शामिल था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या सवाल था जिस पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया आई। ये सब शुरू हुआ एक जापानी पत्रकार के सवाल से, जिसने अमेरिका और जापान के इस गठबंधन की नींव पर ही सवाल उठा दिया था। पत्रकार का सवाल बिल्कुल सीधा था। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने से पहले अपने खास सहयोगी जापान को इत्तला क्यों नहीं दी, जबकि दोनों देशों के बीच एक औपचारिक रक्षा संधि है। अगर पहले से पता होता तो जापान तैयारी कर सकता था, वो तेल और गैस का स्टॉक जमा कर सकता था। लेकिन इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से जापान पर सीधे सीधे एक एनर्जी शॉक का खतरा आ गया। ये सिर्फ एक चूक नहीं थी, ये गठबंधन के बुनियादी उसूलों के खिलाफ था। पर्ल हार्बर का जिक्र इतना विस्फोटक क्यों था? इसे समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जहां दोस्ती और दुश्मनी की लकीरें हमेशा इतनी साफ नहीं रही हैं। देखिए, 1941 में पर्ल हार्बर पर जापान का सरप्राइज अटैक, फिर अमेरिका की वर्ल्ड वॉर II में एंट्री और 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम। अमेरिका जापान के रिश्ते की नींव एक हिंसक टकराव पर बनी है। आज वो सहयोगी जरूर हैं, लेकिन ये इतिहास हमेशा सतह के ठीक नीचे मौजूद रहता है और आज की हर बातचीत पर असर डालता है। और बात बिल्कुल साफ है, जब इतिहास में लाखों लोगों की जानें गई हों तो उस पर मजाक की कोई जगह नहीं होती, खासकर तब जब आप वर्ल्ड स्टेज पर अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हों। तो इस एक अजीब से पल से हम अमेरिका जापान गठबंधन की मौजूदा हालत के बारे में क्या समझ सकते हैं? क्या ये साझेदारी वाकई मजबूत है या इसमें अब दरारें पड़ने लगी हैं? इस गठबंधन का विरोधाभास यहाँ साफ नजर आता है। कागज पर ये एक साझा रक्षा समझौता है, लेकिन हकीकत में अमेरिका एक तरफा मिलिट्री एक्शन लेता है। रिश्ता दोस्ताना कहा जाता है, लेकिन ऐतिहासिक जख्मों का मजाक उड़ाया जाता है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात होती है, पर जरूरी जानकारी ही शेयर नहीं की जाती। वादों और असलियत के बीच का ये फर्क काफी खतरनाक है। लेकिन इस पूरे डिप्लोमैटिक ड्रामे के पीछे एक और भी बड़ा मुद्दा छिपा है, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी। और आखिर में सारा खेल तेल का ही है। तो ये जो मजाक था, ये उस बड़े संकट का सिर्फ एक लक्षण था, एक छोटा सा हिस्सा। असली कहानी तो दुनिया की एनर्जी पर निर्भरता और उन रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की वैश्विक लड़ाई के बारे में है। तो असली दांव पर क्या लगा है? दुनिया भर में एनर्जी की कीमतें आसमान छू रही हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तेल के लिए दुनिया का सबसे अहम रास्ता है, एक क्रिटिकल चोक पॉइंट। जापान और यूरोप जैसे देश इस रूट पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। अब रूसी तेल का ऑप्शन बंद होने के बाद उनके पास विकल्प बहुत कम हैं। इसलिए हो सकता है कि इस रास्ते को सुरक्षित करने के लिए उन्हें मजबूरी में अमेरिका का साथ देना पड़े, मिलिट्री तौर पर भी। और आखिर में यही कड़वी हकीकत है, डिप्लोमैटिक बेइज्जती और टूटे हुए वादों के बावजूद जापान की एनर्जी सिक्योरिटी की जरूरत इतनी गंभीर है कि उसके पास अमेरिका के साथ चलने के अलावा शायद कोई और चारा नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में जरूरत अक्सर उसूलों पर भारी पड़ जाती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, जब किसी देश का अस्तित्व ही दांव पर लगा हो, तो क्या ये गठबंधन, ये साझेदारियां वाकई कोई मायने रखती हैं, या आखिर में हर देश सिर्फ अपने लिए ही होता है?